अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 इंग्लिश नी बुक 2025 के यूनिट नंबर 11 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम वन एक्ट प्ले दी डियर डिपार्टेड की ट्रांसलेशन को देखेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर को मैंने 4 लेक्चर के अंदर डिवाइड किया है। पहले लेक्चर के अंदर हम इसकी ट्रांसलेशन पेज नंबर 142 तक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 लेक्चर के अंदर डिवाइड किया गया है। दूसरे लेक्चर में हम इसकी ट्रांसलेशन 142 पेज से लेकर एंड तक कंप्लीट करेंगे। तीसरा लेक्चर जो हमारा होगा वो हम एक्सरसाइज बुक वर्क करेंगे, और चौथे लेक्चर के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द डियर डिपार्टेड। दी डियर डिपार्टेड, डियर मीन्स प्यारा, डिपार्टेड जो गुजर चुका हो, जो इस जहान से चला गया हो, दूसरे लफ्जों में जिसे हम मरहूम भी बोलते हैं। दी डियर डिपार्टेड, प्यारा मरहूम या प्यारा फौत शुदा इंसान, तो इसे हम कहेंगे प्यारा मरहूम। दी डियर डिपार्टेड, प्यारा मरहूम। वन एक्ट प्ले, ये स्टूडेंट वन एक्ट प्ले है। जो ड्रामे या नावल होते हैं तो उनको एक एक्ट से ज़्यादा एक्ट के अंदर प्ले किया जाता है, यानी कि कोई ड्रामा 5 एक्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, कोई 6 के ऊपर, कोई 4 के ऊपर, कोई 3 के ऊपर। तो ये जो हमारा दी डियर डिपार्टेड है, इसको सिर्फ एक एक्ट के अंदर ही कंप्लीट किया गया है। ये लिखा है विलियम स्टैनले हार्टन। उनकी तारीख पैदाइश है 1881 टू 1913। ये हमारा वन एक्ट प्ले। अब इसके हम करेक्टर देखते हैं। Characters and their relationships in The Dear Departed by Stanley Hagen। मिसेस एमिलिया स्लेटर, ये हमारा पहला करेक्टर है। ये डॉटर ऑफ मिस्टर एबल मैरीविथ एंड सिस्टर ऑफ मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन, ये एबल मैरीविथ की बेटी और मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन की बहन है। मैरिड टू हेनरी स्लेटर, इनकी शादी हुई है हेनरी स्लेटर के साथ। एंड मदर ऑफ विक्टोरिया स्लेटर, और ये विक्टोरिया स्लेटर की माँ है। इसके बाद हमारा दूसरा करेक्टर है हेनरी स्लेटर, हस्बैंड ऑफ एमिलिया स्लेटर, ये एमिलिया स्लेटर का शौहर है। सन इन लॉ ऑफ मिस्टर एबल मैरीविथ, और ये मिस्टर एबल मैरीविथ का दामाद है। और फादर ऑफ विक्टोरिया स्लेटर, और जो छोटी बच्ची है उस प्ले के अंदर अपना किरदार अदा करिए, उसका बाप है विक्टोरिया स्लेटर का। मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन, ये मिसेस अमेलिया स्लेटर की बहन है, डॉटर ऑफ मिस्टर एबल मैरीविथ, मिस्टर एबल मैरीविथ की बेटी है। एंड सिस्टर ऑफ मिसेस एमिलिया स्लेटर, और मिसेस एमिलिया स्लेटर की बहन है। मैरिड टू बेन जॉर्डन, ये इसकी शादी हुई है बेन जॉर्डन के साथ। बेन जॉर्डन हमारा चौथा करेक्टर है, हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ जॉर्डन। ये जो मिसेस एमिलिया स्लेटर की बहन है एलिजाबेथ जॉर्डन, ये उसका शौहर है। सन इन लॉ ऑफ मिसेस एबल मैरीविथ, और जो मिसेस एबल मैरीविथ का दामाद है। यानी यहाँ पर हमने मिसेस एबल मैरीविथ जो ग्रैंडफादर हैं विक्टोरिया स्लेटर के, उनके 2 दामाद का नाम देखा है। एक उनका दामाद बेन जॉर्डन है और दूसरा हेनरी स्लेटर है। पांचवा हमारा करेक्टर है विक्टोरिया स्लेटर। विक्टोरिया स्लेटर स्टूडेंट एक छोटी बच्ची है जो इस प्ले के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। ये डॉटर ऑफ एमिलिया एंड हेनरी स्लेटर, ये एमिलिया और हेनरी स्लेटर की बेटी है। ग्रैंड डॉटर ऑफ मिसेस एबल मैरीविथ, ये एबल मैरीविथ की पोती है। उसकी जो बेटी है एमिलिया स्लेटर, उसकी बेटी है ये नाइस ऑफ एलिजाबेथ एंड बेन जॉर्डन, और ये एलिजाबेथ और बेन जॉर्डन की भांजी हैं। मिसेस एबल मैरीविथ ये ग्रैंडफादर का किरदार अदा करें हैं। फादर ऑफ एमिलिया स्लेटर एंड एलिजाबेथ जॉर्डन, ये एमिलिया स्लेटर और एलिजाबेथ जॉर्डन के बाप हैं। ग्रैंडफादर ऑफ विक्टोरिया स्लेटर, और ये विक्टोरिया स्लेटर के दादा जान है। स्टार्ट करें स्टूडेंट। ये जो हमारा प्ले अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये प्ले से पहले कुछ बातें हमें बताई गई हैं, ये इनको हम रीड करने की कोशिश करते हैं। The opening scene of The Dear Departed is set in the living room of the Slater's family house, designed in the style of an early 20th century Edwardian home. ये ओपनिंग सीन ऑफ द डियर डिपार्टेड, डियर डिपार्टेड का जो ओपनिंग सीन है, जहाँ से प्ले हमारा शुरू हो रहा है, इस सेट इन द लिविंग रूम, इसको एक रहायश के कमरे के अंदर सेट किया गया है, रहने वाले कमरे के अंदर सेट किया गया है। ऑफ द स्लेटर्स फैमिली हाउस, स्लेटर फैमिली के घर के अंदर। स्लेटर फैमिली के डियर डिपार्टेड का ओपनिंग सीन स्लेटर फैमिली के घर के रहने वाले कमरे में सेट किया गया है। डिजाइन इन द स्टाइल ऑफ एन अर्ली 20th सेंचुरी एडवर्डियन होम, और इसको इब्तदाई 20वीं सदी के एडवर्डियन होम के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, के तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। डियर डिपार्टेड का ओपनिंग सीन
स्लेटर फैमिली के घर के लिविंग रूम रहायशी कमरे के अंदर सेट किया गया है और इसको इब्तदाई 20वीं सदी के एडवर्डियन होम की तर्ज के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। द रूम इज़ मोडेस्ट एंड फंक्शनल, रिफ्लेक्टिंग द मिडिल क्लास स्टेटस ऑफ द फैमिली। द रूम इज़ मोडेस्ट, जो कमरा है वो सादा है, एंड फंक्शनल और कारआमद है, रिफ्लेक्टिंग द मिडिल क्लास स्टेटस ऑफ द फैमिली, और रिफ्लेक्टिंग अक्कासी करता है द मिडिल क्लास स्टेटस, दरमियाने दर्जे का जो स्टेटस है ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के, और ये ख़ानदान के दरमियाने दर्जे के मर्तबे की अक्कासी करता है। It serves as the play's sole location, creating an intimate and focused environment for the events that unfold. It serves, ये काम करता है as the play's sole location, प्ले के वहद मकाम के तौर पर, यानी ये प्ले के वहद मकाम के तौर पर काम करता है। क्रिएटिंग एन इंटीमेट एंड फोकस्ड इन्वायरमेंट, और ये करीबी और मरकूज माहौल को क्रिएट करता है, पैदा करता है। फॉर द इवेंट्स दैट अनफोल्ड, उन वाक़यात के लिए जो रूनुमा होती हैं। ये प्ले के वाहिद मकाम के तौर पर काम करता है और करीबी और मरकूज माहौल को पैदा करता है उन वाक़यात के लिए जो रूनुमा होती हैं। इवेंट्स दैट अनफोल्ड, उन वाक़यात के लिए जो रूनुमा होते हैं। As the scene opens, the living room is arranged with a large central dining table covered with a white cloth. As the scene opens, जो ही scene open होता है, the living room is arranged, जो रहायशी कमरा है उसको तरतीब दिया गया with a large central dining table, एक बड़ी मरकजी डाइनिंग मेज के साथ, कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ, जिसको सफ़ेद कपड़े के साथ ढांपा गया है। जो ही सीन ओपन होता है, रहायशी कमरे को एक बड़ी मरकजी डाइनिंग मेज के साथ तरतीब दिया गया है जो कि वाइट कपड़े से ढकी हुई है। द टेबल इज सराउंडेड बाय चेयर्स, मेज के इर्द गिर्द कुर्सियां रखी हुई हैं। टू वन साइड ऑफ द रूम, कमरे की एक तरफ, देयर इज अ सोफा पोजीशनड फॉर सीटिंग, वहां पर एक सोफा रखा गया है बैठने के लिए। वाइल अदर सिंपल चेयर्स एंड अ स्मॉल साइड टेबल कंप्लीट द अरेंजमेंट, जबकि दूसरी सादा कुर्सियां और छोटी एक तरफ रखी हुई छोटी मेज, एक तरफ रखी हुई छोटी मेज कंप्लीट द अरेंजमेंट को, तरतीब को या इंतज़ाम को कंप्लीट करती हैं या मुकम्मल करती हैं। टू वन साइड ऑफ द रूम देयर इज़ अ सोफ़ा पोजीशन फॉर सीटिंग, कमरे के एक तरफ बैठने के लिए सोफ़ा रखा गया है। वाइल अदर सिंपल चेयर्स एंड अ स्मॉल साइड टेबल कंप्लीट द अरेंजमेंट, जबकि दूसरी छोटी सादा कुर्सियाँ और छोटी टेबल और एक तरफ रखी हुई छोटी टेबल इंतज़ाम को कंप्लीट करती हैं। दी फर्नीचर इज़ प्रैक्टिकल, जो फर्नीचर है इज़ है प्रैक्टिकल करामद, फर्नीचर करामद है। एंड स्लाइडली वार्न, और थोड़ा टूटा हुआ है। फर्नीचर करामद है और थोड़ा पुराना है। कंसिस्टेंट विद द फैमिलीज लाइफ स्टाइल, और जो ख़ानदान के तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक है। एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे की पिछली तरफ, देयर इज़ अ स्टेयरकेस लीडिंग टू द अपर पार्ट ऑफ द हाउस, देयर इज़ अ स्टेयरकेस, यहाँ पर एक जीना है, लीडिंग टू द अपर पार्ट ऑफ द हाउस, जो कि कमरे के या घर के ऊपर वाले हिस्से की रहनुमाई करता है, जो मकान के ऊपरी हिस्से की तरफ ले जाता है। एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे एक देयर इज अ स्टेयरकेस, कमरे के पीछे एक जीना है, लीडिंग टू द अपर पार्ट ऑफ द हाउस, जो कि मकान के ऊपरी हिस्से की तरफ जाता है। द डेकर इन द रूम इज सिंपल एंड फंक्शनल, द डेकर सजावट इन द रूम, कमरे में, इज सिंपल सादा एंड फंक्शनल करामद है। कमरे की जो सजावट है वो सादा और करामद है। अ मेंटल पीस डिस्प्लेज अ क्लॉक, अ मेंटल पीस एक मेंटल पीस डिस्प्लेज मुजाहरा करती है क्लॉक, घड़ी, यानी कि एक जो मेंटल पीस है, जो ताक है, उसके ऊपर क्या है, घड़ी रखी गई है। अ मेंटल पीस डिस्प्लेज अ क्लॉक, एक मेंटल पीस मुजाहरा करती है घड़ी का, तो इससे मुराद क्या है, एक जो मेंटल पीस है, ताक है, उसके ऊपर घड़ी रखी गई है। देयर मे आल्सो बी अ साइड बोर्ड और ए कैबिनेट अगेंस्ट वन वॉल, देयर मे आल्सो बी अ साइड बोर्ड और कैबिनेट अगेंस्ट वन वाल, तो वहाँ पर एक दीवार के अगेंस्ट तरफ, मुखालिफ तरफ एक साइड बोर्ड या एक कैबिनेट को भी रखा गया है। देयर में आल्सो भी, यानी कि वहाँ पर हो सकती है, दीवार के दूसरी तरफ एक साइड बोर्ड या कैबिनेट भी हो सकती है।
फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स हैंग ऑन दी वॉल्स, दीवारों के ऊपर जो फ्रेम शुदा फोटोग्राफ्स हैं वो लटक रहे हैं। इन्हेंसिंग दी एवरीडे फैमिली एटमॉस्फेयर, और इन्हेंसिंग बढ़ा रहे हैं दी एवरीडे फैमिली एटमॉस्फेयर, हर एक दिन ख़ानदान के माहौल को, यानी कि ख़ानदान के जो माहौल की जो ज़िंदगी है उसको वो हर रोज़ इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लाइटनिंग इज सॉफ्ट, रोशनी हल्की है। प्रोवाइडेड बाई लैम्प्स आर कैंडल, जो लैंपों या मोमबत्तियों से फराम की गई है। कास्टिंग अ वार्म बट स्लाइटली डिम ग्लो, जो एक गर्म है। कास्टिंग अ वार्म, जो एक गर्म, बट मगर स्लाइटली डिम ग्लो, कदरे मध्यम चमक बिखेरती है। रोशनी हल्की है जो लैंपों या मोमबत्तियों से फराम की गई है, जो एक गर्म मगर मध्यम चमक बिखेरती है। The overall atmosphere is calm with an air of formality typical of period. Overall atmosphere is calm. मजमूई माहौल पुरसकून है। विद एन एयर ऑफ फॉर्मेलिटी टिपिकल ऑफ द पीरियड, जिसमें उस दौर की रवायती संजीदगी का एहसास झलकता है। द म्यूटेड कलर पैलेट ऑफ ब्राउन, क्रीम एंड ग्रे एड्स टू द कंजर्वेटिव एंड समवट सोबर टोन ऑफ द रूम। भूरा, क्रीम और सुरमई रंगों की मध्यम झलक कमरे के माहौल को रवायती और कदरे संजीदा बना देती। कमरे कंजर्वेटिव, रवायती एंड समवट सोबर और कदरे संजीदा बना देती है। भूरा, क्रीम और सुरमई रंगों की मध्यम झलक कमरे के माहौल को रवायती और संजीदा और कदरे संजीदा बना देती है। The room also has a door leading outside position to one side. कमरे में एक दरवाज़ा भी है, लीडिंग आउटसाइड, जो बाहर की तरफ खुलता है, पोजीशन टू वन साइड, और एक तरफ वाक़ई है। जी, ये कुछ उन्होंने हमें प्ले के बारे में बताया कि किस तरह वो प्ले स्टार्ट हो रहा है, कमरा कैसा है, और उसके अंदर अलमारी कैसे रखी गई है, सोफ़ा किस तरह रखा गया है, कुर्सियाँ किस तरह रखी गई हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा है, म्याना रवि है, दरमियाने दर्जे का है। तो एक्ट से पहले, स्टार्ट होने से पहले उन्होंने ये हमें सारी बातें हमें बता दी हैं। अब कुछ और बातें उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, उनको थोड़ा हम पढ़ते हैं कि ये जो प्ले होता है उसके अंदर क्या खसूसियात होती हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो उनके बारे में थोड़ा हमें बताने जा रहे हैं। One act play. A one act play is a short dramatic work that is structured within a single act, meaning it does not have multiple acts like traditional plays. वो कहते हैं वन एक्ट प्ले जो है एक एक्ट पर मुश्तमिल ड्रामा होता है, एक मुख्तसर ड्रामाई तहरीर होती है। यानी कि वन एक्ट प्ले एक मुख्तसर ड्रामाई तहरीर होती है जो सिर्फ एक ही मंजर या एक्ट पर मुश्तमिल होती है। यानी इसमें रवायती तर्ज, जो इसमें रवायती ड्रामों की तरह कई एक्ट्स शामिल नहीं होते। यानी कि वन एक्ट प्ले जो ड्रामा है एक एक्ट पर मुश्तमिल मुख्तसर ड्रामाई तहरीर होती है जो सिर्फ एक मंजर या एक्ट पर मुश्तमिल होती है। यानी इसमें रवायती ड्रामों की तरह कई एक्ट्स शामिल नहीं होते। इट्स टिपिकली रन्स फॉर अबाउट 15 to 16 मिनट्स। ये अमूमन 15 से 60 मिनट तक जारी रहता है। Depending on the length of the script and features a straightforward plot, limited characters and a single setting. Depending on the length of the script, जो कि उस मुसवदे की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हसार करता है। एंड फीचर्स आ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लाट, और एक सादा प्लाट पर मुश्तमिल होता है। लिमिटेड करैक्टर, महदूद किरदार, एंड अ सिंगल सेटिंग, और एक ही जगह का मंजर शामिल होता है। अमूमन 15 से 60 मिनट तक जारी रहता है, जिसका इन्हसार तहरीर की तवालत पर होता है, और इसमें एक सादा सा प्लाट, महदूद किरदार और एक ही जगह का मंजर शामिल होता है। अब वो बता रहे खसूसियात। पहले उसने बताया वन एक्ट प्ले क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया है कि ये एक ड्रामाई तहरीर होती है। ये रवायती प्लेस की तरह ज़्यादा एक्ट्स पर मुश्तमिल नहीं होता। ये 15 से 60 मिनट तक चलता है, और ये ज़्यादातर अपने प्लाट के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और जो महदूद करैक्टर होते हैं, प्लाट सादा होता है और सिंगल सेटिंग होती है। अब इसके बाद वो बताने जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन एक्ट प्ले, कि वन एक्ट प्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं। A single act structure.
वो कहता है अनलाइक फुल लेंथ प्लेज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल एक्ट्स एंड सीन्स, अ वन एक्ट प्ले अनफोल्ड्स विद वन कंटिन्यूअस एक्ट। वो कह रहा है कि मुकम्मल तवील ड्रामों के बरखिलाफ जो कई एक्ट और मनाजिर पर तकसीम होते हैं, एक एक्ट ड्रामा सिर्फ एक मुसलसल प्लाट में ही पेश किया जाता है। इसके बाद है फोकस्ड प्लाट। द स्टोरी इज ऑफन कंसाइज, फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट और थीम दैट कैन बी रिजॉल्व्ड और एक्सप्लोर्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। वो कहता है द स्टोरी इज ऑफन कंसाइज, कहानी अमूमन मुख्तसर होती है, फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, और एक ख़ास सूरत हाल के ऊपर फोकस किया जाता है, कन्फ्लिक्ट तनाज़े के ऊपर, आर थीम या मौजू के ऊपर, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड आर एक्सप्लोर्ड, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड जिसे हल किया जा सकता है, आर एक्सप्लोर्ड या एक्सप्लोर किया जाता है, सामने लेके आया जाता है, विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, मुख्तसर ही वक्त के अंदर। यानी कहानी अमूमन मुख्तसर होती है और एक ख़ास सूरत हाल, तनाज़ा और या मौजू पर मरकूज होती है, जिसे मुख्तसर वक्त में हल किया जा सकता है या उसकी जांच की जा सकती है। देयर इज यूजुअली नो टाइम फॉर सब प्लॉट्स एंड द नैरेटिव स्टेज फोकस्ड ऑन द सेंट्रल इशू आर एवेंट। आमतौर पर ज़िमनी कहानियों के लिए वक्त नहीं होता। देयर इज यूजुअली नो टाइम फॉर सब प्लॉट्स, आमतौर पर ज़िमनी कहानियों के लिए वक्त नहीं होता, एंड द नैरेटिव स्टेज फोकस्ड ऑन द सेंट्रल इशू आर एवेंट, और कहानी का दायरा मरकजी मसले या वाक़ये पर ही महदूद रहता है। आमतौर पर ज़िमनी कहानियों के लिए वक्त नहीं होता और कहानी का दायरा मरकजी मसले या वाक़ये पर ही महदूद रहता है। इसके बाद है लिमिटेड करेक्टर्स। इसके अंदर महदूद करेक्टर होते हैं, ज़्यादा करेक्टर नहीं होते, 10 12 15 20 नहीं होते। इसके अंदर 4 5 6 तक मैक्सिमम ये करेक्ट वन एक्ट प्ले के अंदर डाले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं वन एक्ट प्लेज generally have a small cast of characters, making it easier for the audience to engage with and understand the relationship and dynamics quickly। वो कहते हैं एक एक्ट पर मुश्तमिल ड्रामों में आमतौर पर किरदारों के तादाद कम होती है, जिससे नाजरीन के लिए उनके तल्लुकात और बहमी रवाबित की जल्दी समझना और उनसे जुड़ना आसान हो जाता है। ये हमारा जी इसकी ट्रांसलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं सिंगल सेटिंग। The action typically takes place in one location, such as a room, a park, or any other confined place, which helps maintain continuity and focus। वो कहता है the action typically takes place in one location। कोई काम जो एक ही जगह पर हो रहा होता है, such as a room किसी कमरे के अंदर, a park किसी पार्क के अंदर, or any other confined place या और महदूद जगह पर, which helps maintain continuity जो कि मदद देता है कंटिन्यूटी को बरकरार रखने में, एंड फोकस और तवज्जो को। यानी कार्रवाई आमतौर पर एक ही जगह पर होती है, जैसे कि एक कमरे के अंदर, पार्क या कोई और महदूद जगह, जो तसलसल और तवज्जो को कायम रखने में मदद देती है। Intense are quick paced, owing to its shorter duration, a one act play often jumps directly into the action or conflict, building intensity quickly to keep the audience engaged। वो कह रहा है कि अपने कम दौरानिए की वजह से एक एक्ट पर मबनी ड्रामा अक्सर फौरन ही कहानी या तनाज़े में दाखिल हो जाता है, ताकि तेज़ी से शिद्दत पैदा हो और नाजरीन की दिलचस्पी बरकरार रहे। थीम सेंटर्ड है। वन एक्ट प्लेज usually revolve around a central theme such as justice, morality, or a social issue, following the playwright to convey a powerful message concisely। एक एक्ट पर मबनी ड्रामा अमूमन किसी मरकजी मौजू के गिर्द घूमते हैं, जैसे कि इंसाफ, अखलाकियात या कोई समाजी मसला, जो मुसन्निफ को ये मौका देता है कि वह अपना मुस्सिर पैगाम मुख्तसर और जामे अंदाज में पेश करे। पर्पज ऑफ वन एक्ट प्ले। One act plays are often used to explore a single idea or a moment in depth, providing the audience with a focused and impactful experience। एक एक्ट पर मबनी ड्रामे अक्सर एक ख्याल या लम्हे की गहराई से उजागर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि नाजरीन को एक मरकूज और मौसर तजर्बा फराहम किया जा सके। दे आर पॉपुलर इन स्कूल प्रोडक्शन, theater festivals and community theaters because of their simplicity, shorter runtime and ease of production। ये स्कूल ड्रामों, थिएटर फेस्टिवल, कम्युनिटी थिएटर्स में मकबूल होते हैं, क्योंकि ये सादा होते हैं और इनका दुरानिया कम होता है और इनकी तैयारी आसान होती है। ये स्टूडेंट, तो अब हमारा वन एक्ट प्ले स्टार्ट होने जा रहा है।
अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं या उसने बताया कि प्ले क्या होता है, प्ले के अंदर क्या खसूसियात होती हैं, प्ले का कितने मिनट का होता है, इसके अंदर मौजू क्या होता है, इसका प्लाट क्या होता है, वो हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब हम इसकी जो प्ले है इसको स्टार्ट करते हैं कि ये क्या कहने जा रहे हैं हमसे। ये एक फैमिली है, एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कैसे है या किस तरह हमारा प्ले आगे बढ़ने जा रहा है। तो शुरू करते हैं। मिसेस स्लेटर, अब ये पहली औरत है जो कि मिसेस स्लेटर, मिस्टर हेनरी इसका शौहर है। और इनका जो पहले, अच्छा स्टूडेंट मैं थोड़ा पहले आपको समझा दूं कि ये किसके मुतालिक हमें बताना है। ये दो बहनें हैं, एक मिसेस स्लेटर है और एक इसकी और बहन है एलिजाबेथ। ये दो बहनें हैं। इनका जो अब्बा है मिस्टर एबल मैरीविद, वो बूढ़ा हो चुका है, मकसद है वो मरने के करीब है और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब मरेगा और उसके पास जो सामान पड़ा है, उसकी जो विरासत है, ये कब उसको तकसीम करेंगे। यानी मिस्टर स्लेटर और मिसेस एलिजाबेथ ये दोनों बहनें हैं और इनका जो अब्बा है मिस्टर एबल मैरीविद। अब मिस्टर स्लेटर की एक छोटी बच्ची भी है जिससे विक्टोरिया स्लेटर है, जिसका नाम है विक्टोरिया स्लेटर। अब ये तीन हो गए, इनका अब्बा हो गया मिस्टर एबल मैरीविद। अब मिस्टर एबल मैरीविद जो है उसके दो दामाद हैं, एक मिसेस स्लेटर का घर वाला शौहर और एक दूसरा जो है मिसेस एलिजाबेथ का घर वाला। तो ये सिर्फ 6 करैक्टर उसने इसके अंदर दिए हैं। तो अब इन्हीं की एक कहानी है। उनका अब्बा जो है वो बिस्तर मार्ग पर है, मकसद है ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मरे और उसकी चीज़ों को तकसीम करें। और दूसरी बड़ी मज़े की बात स्टूडेंट ये है कि जो मिसेस स्लेटर है इसकी अपनी बहन के साथ नहीं बनती, एलिजाबेथ के साथ, इन दोनों के दरमियान क्लैश रहता है। अब जिस तरह मिसेस स्लेटर की एक छोटी बेटी है ना विक्टोरिया, जो इस प्ले के अंदर जिसका किरदार है, लेकिन इसी तरह जो उसकी दूसरी बहन है एलिजाबेथ, उसका भी एक बेटा है, लेकिन उसका इसके अंदर कोई तज़किरा नहीं है प्ले के अंदर। लेकिन उसके अंदर जस्ट ये बताया जाता है कि जो मिस एलिजाबेथ है उसका एक बेटा है जिम, जिसको एक मर्दवा यानी कि ना उसके दादे ने कोई चीज़ देने का वादा किया था। तो ये अब आपस में पहले तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मरे और जब वो मर जाए तो उसके बाद उसकी चीज़ें तकसीम करें। तो देखते हैं ये प्ले हमें कहाँ लेके जाता है। ये काफ़ी फ़नी है, आप इंशाल्लाह इसको जब इसकी ट्रांसलेशन सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो कहता है मिसेस स्लेटर से ये शुरू हो रहा है, शार्पली, शार्पली मीन तेजी से, गुस्से से या सख्ती से। विक्टोरिया 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 डिड यू हियर, क्या तुम मुझे सुनती हो? कम इन, अंदर आओ। विल यू, क्या तुम आ रही हो अंदर? मिसेस स्लेटर क्लोजेस विंडो एंड पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट एंड देन रिटर्न्स टू हर वर्क एट द टेबल। मिसेस स्लेटर क्लोजेस विंडो, विंडो को क्लोज कर देती है, एंड पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट और पर्दों को सीधा कर देती है, एंड देन रिटर्न टू हर वर्क एट द टेबल और फिर अपने मेज के पास अपने काम को लौटती है। विक्टोरिया, अ प्रीशियस गर्ल ऑफन ड्रेस्ड इन कलर इंटरेस्ट। विक्टोरिया, अब ये विक्टोरिया उसकी बेटी है, मिसेस स्लेटर की छोटी बेटी है। अ प्रीशियस गर्ल, नहीं सॉरी, अ प्रीकोशियस गर्ल। प्रीकोशियस गर्ल से मुराद होता है स्टूडेंट ऐसी लड़की जो वक्त से पहले समझदार हो चुकी हो, कबल अज वक्त समझदार लड़की, यानी कि उसकी उम्र छोटी हो लेकिन वो ज्यादा बातों को समझ सकती हो, अपनी उम्र से भी बड़ी बातें, तो उसे कहते हैं प्रीकोशियस गर्ल। बेहतरीन कलर, वो मुख्तलिफ कपड़े उसने पहने हुए, मुख्तलिफ रंगों के एंटर्स दाखिल होती है। मिसेस स्लेटर, आई एम अमेज्ड एट यू विक्टोरिया, अमेज्ड एट यू विक्टोरिया, विक्टोरिया तुम्हें देखकर मैं बड़ी हैरान। आई रियली एम, तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि वाकई में बड़ी हैरान हूँ। हाउ यू कैन गैलीवेंटिंग अबाउट इन द स्ट्रीट विद योर ग्रैंडफादर लाइंग डेड एंड कलर अपस्टेयर्स। वो कह रही है हाउ यू कैन गैलीवेंटिंग अबाउट इन दिस स्ट्रीट, तुम गली में इधर उधर कैसे फिर सकती हो, जबकि विद योर ग्रैंडफादर लाइंग डेड, जबकि तुम्हारा दादा जान मर्रा पड़ा है, एंड कोल्ड अपस्टेयर, और ऊपर ठंडा हुआ पड़ा है। वो कह रही है कि मैं हैरान हूँ विक्टोरिया कि तुम गली के अंदर इधर उधर घूम फिर रही हो जबकि तुम्हारा दादा ऊपर 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 वाले कमरे में, ऊपर वाले हिस्से में मर्रा पड़ा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। बी ऑफ नो, अभी जाओ,
and change your dress before your aunt Elizabeth and your uncle Ben come. और अपना जो लिबास है उसको चेंज करो यहाँ तक कि तुम्हारी खाला एलिजाबेथ और उनके जो घर वाले हैं, शौहर हैं, अंकल बेन, वो ना आ जाए, यानी कि उनके आने से पहले अपने लिबास को चेंज करो। इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स। इट वुड नेवर डू फॉर देम, ये मुनासिब नहीं होगा टू फाइंड यू इन कलर, कि वो तुम्हें रंगीन कपड़ों में देखें। यानी कि अक्सर ये होता है कि जब गोरों के अंदर, गोरों के यहाँ ये होता है कि जब कोई मरता है तो वो मॉर्निंग ड्रेस पहनते हैं, यानी कि गम वाला लिबास, जिसे हम वाइट ड्रेस भी कहा जाता है गम के अंदर, तो वो वाइट ड्रेस अक्सर पहनते हैं। तो चूंकि विक्टोरिया ने कलर वाले ड्रेस को पहना हुआ था, तो इसलिए वो कह रही है कि जल्दी जाओ अपना लिबास चेंज करो, कपड़े चेंज करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी खाला एलिजाबेथ और अंकल बेन आ जाएं और वो तुम्हें कलर वाले ड्रेस में देखें, तो ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। व्हाट आर दे कमिंग फॉर, वो किस लिए आ रही हैं। दे हैवंट बीन हियर फॉर एजेस, वो तो काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ नहीं आए। मिसेस स्लेटर, अब उसकी माँ उससे कहते हैं दे आर कमिंग टू टॉक ओवर पुअर ग्रैंडबा अफेयर, वो आ रही हैं बेचारे दादा जान की मामलात के ऊपर बात करने के लिए। योर फादर सेंट देम अ टेलीग्राम एज सुन एज वी फाउंड ही वाज डेड, आपके वालिद ने, आपके अब्बा जान ने उन्हें जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके दादा जान मार चुके हैं, तो उन्हें टेलीग्राम भेजा। योर फादर सेंट देम अ टेलीग्राम, आपके अब्बा जान ने उन्हें टेलीग्राम भेजा। एज सुन एज वी फाउंड ही वाज डेड, जो ही हमें पता चला है कि ही वाज डेड से मुराद उनके दादा जान है विक्टोरिया के। जो ही हमें पता चला है कि वो मार चुके हैं, तो आपके वाले उन्हें टेलीग्राम सेंड किया है। अ नॉइज इज हियर्ड, एक शोर को सुना जाता है। गुड ग्रेशियस, या इलाही, या मेहरबान, दैट्स नेवर देम, ये वो नहीं होने चाहिए। यानी अ नॉइज इज हियर्ड, तो ये दरवाजे के ऊपर नाक होती है, उसके दरवाजे के ऊपर शोर को सुना जाता है। गुड ग्रेशियस, या इलाही, दैट्स नेवर देम, ये उन्हें नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कह रही है कि अल्लाह करे कि ये वो ना हो। यानी कौन, एलिजाबेथ और उसके घर वाला मिस्टर बैन। इट्स मिसेस स्लेटर हरीज टू द डोर एंड ओपन इट, मिसेस स्लेटर जो हैं वो दरवाजे के ऊपर जाने में जल्दी करते हैं, उसे खोलती है। नो थैंक गुडनेस, नहीं अच्छा अल्लाह का शुक्र है। इट्स ओनली योर फादर, ये सिर्फ तुम्हारे अब्बा जान है। हेनरी स्लेटर अ स्टूपिंग हैवी मैन विद अ ड्रूपिंग मोस्टिश एंडर्स, हेनरी स्लेटर अ स्टूपिंग हैवी मैन, स्टूपिंग एक झुके हुए कंधों वाला, हैवी मैन भारी आदमी, विद द ड्रूपिंग मोस्टेच जिसकी मूंछें लटकी हुई हैं, एंटर्स दाखिल होता है। हेनरी स्लेटर एक झुके हुए कंधों वाला भारी आदमी जिसकी मूंछें झुकी हुई हैं दाखिल होता है। ही इज वेयरिंग अ ब्लैक टेल कोट, वो एक स्याह टेल कोट पहने हुए है। ग्रे ट्राउजर, भूरा ट्राउजर है उसका। अ ब्लैक टाई, स्याह टाई है। एंड अ बॉलर हैट, और उसके सर पर बॉलर हैट है, गोल हैट जो होती है। ही कैरीज अ लिटिल पेपर पार्सल, उसके पास एक कागजी पैकेट भी है। नाटकम जट, अच्छा ये जो स्टूडेंट, ये जो अंग्रेज होते हैं ना, ये जो है ना, अक्सर स्टूडेंट के ऊपर अक्सर अंग्रेजों के जो आप मूवीज देखते हैं तो ऐसे फील होता है कि वो कह रहा हूँ यानी नाटकम जट, ये जो है ये उनकी वॉइस से हमें यानी कि सुना जा रहा था, इसकी वॉइस आ रही होती है, तो इसको लिखा जा रहा है कि अभी तक वो नहीं आए। मिसेस लेटर है, यू कैन सी दे हैव नॉट, कांट यू कैन सी दे हैव नॉट, तुम देख सकती हो वो नहीं है। कांट यू, क्या तुम नहीं देख सकती। नो विक्टोरिया बी ऑफ अपस्टेयर एंड दैट क्विक, नो आप विक्टोरिया बी ऑफ, आप जाओ, एंड दैट अपस्टेयर ऊपर जाओ, एंड दैट क्विक और जल्दी। अब विक्टोरिया फौरन ऊपर चली जाओ और जल्दी करो। पुट योर वाइट फ्रॉक, अपना सफ़ेद लिबास पहनो। अब ये वो सफ़ेद लिबास का कह रहे हैं क्योंकि ये समझ रहे हैं कि उनका जो दादा जान है या उसका अब्बा जान जो है मर चुका है, लेकिन वो भी वो बड़ी शय है, इनका दादा भी उठ के आ जाएगा। पुट योर वाइट ड्रेस, पुट योर वाइट फ्रॉक, अपना सफ़ेद लिबास पहनो। ऑन विद द ब्लैक सैश, जिसके ऊपर काला फूल लगा हुआ, अपना सफ़ेद लिबास पहनो जिसके ऊपर काला फूल लगा होता है। विक्टोरिया गोज आउट, विक्टोरिया बाहर चली जाती है। मिसेस लेटर टू हेनरी से कहती है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन नहीं हूँ, बट इट्स द बेस्ट वी कैन डू टिल आवर न्यू ब्लैक्स रेडी,
एंड बेन एंड एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मॉर्निंग येट। वो कह रही है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन नहीं हूँ, बट इट इज़ द बेस्ट कि ये बेहतर होगा, वी कैन डू टिल आवर न्यू ब्लैक्स रेडी, कि अपने नए काले लिबास के रेडी होने तक हम कर सकते हैं। एंड बेन एंड एलिजाबेथ, और बेन और एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट, उन्होंने नहीं सोचा होगा, अबाउट मॉर्निंग येट, अभी तक अफसोस का, मॉर्निंग का। सो वी विल आउटशाइन देम देयर, तो हम वहाँ उनसे ज़्यादा बेहतर दिखाएंगे, तो हम वहाँ उनसे ज़्यादा बेहतर दिखाएंगे। हैंरी सिट्स इन द आर्म चेयर बाय द फायर, हैंरी जो है सिट्स बैठते हैं इन द आर्म चेयर, बाजुओं वाली कुर्सी के ऊपर, बाय द फायर, आग के साथ। हैंरी आग के साथ बाजुओं वाली कुर्सी के ऊपर बैठता है। गेट यूर बूट्स ऑफ, अपने बूट उतार दो हैंरी। एलिजाबेथ दैट पिंग शी नोटिस द लीस्ट स्पेक ऑफ डॉट, हैंरी एलिजाबेथ, वो हैंरी से कहती है कि अपने बूट उतार दो। एलिजाबेथ दैट प्रेइंग शी नोटिस द लीस्ट स्पेक ऑफ अ डॉट, एलिजाबेथ इतनी होशियार है कि वो छोटे से छोटे दाग को भी देख लेती है। वो अब अपनी बहन के बारे में कह रही है कि ये अपने जो बूट है ना गंदे वाले, जो सही नहीं है, इनको उतार दो, क्योंकि उसकी बहन इतनी होशियार है कि वो छोटे से छोटे दाग को भी देख लेती है। हैंरी आई एम वंडरिंग इफ दे विल कम एट ऑल, आई एम वंडरिंग, मैं हैरान हूँ, इफ दे विल कम एट ऑल, कि वो आएंगे या नहीं। व्हेन यू एंड एलिजाबेथ quarreled she said she would never set foot in your house again, when you and Elizabeth, अब ये उस स्लेटर का घर वाला कह रहा है, हेनरी कह रहा है कि जब तुमने और एलिजाबेथ ने लड़ाई की थी, she said, उसने कहा था, she would never set foot, कि वो कभी पाँव नहीं रखेगी, in your house again, तुम्हारे घर में दोबारा। जब तुमने और एलिजाबेथ ने लड़ाई की थी तो उसने कहा था कि अब वो तुम्हारे घर में कभी पाँव नहीं रखेगी। मिसेस स्लेटर, she will come fast enough after her share of what grandfather's left, she will come fast enough, वो इतने जल्दी आएगी, after her share, अपने हिस्से के लिए, of what grandfather left, जो कि दादा जान ने छोड़ा, यानी कि वह दादा जान की छोड़े हुए हिस्से को लेने के लिए जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आएगी। You know how hard she can be when she likes, you know, तुम जानते हो, how hard she can be, वो कितनी सख्त हो सकती है, when she likes, जितना जब वो चाहे तो, यानी कि अगर वो चाहे तो जितनी सख्त होना पड़े वो उतना सख्त लहजे में आ सकती है। Where she gets it from, I can't tell, where she gets it from, I can't tell, वो ये आदत कहाँ से लाई है, मैं नहीं बता सकता। मिसेस स्लेटर अनरैप्स द पार्सल हेनरी हैज ब्रॉट, मिसेस स्लेटर जो है अनरैप्स द पार्सल, उस पार्सल को अनरैप करती है, हेनरी हैज ब्रॉट, जो कि हेनरी लाया है। इट कंटेन्स एन एप्पल पाई, इसके अंदर एक एप्पल पाई है, विच शी पुट्स ऑन अ डिश, जिसे वो एक डिश में रखती है, ऑन द टेबल, मेज के ऊपर। इसमें एक एप्पल पाई है जिसे वो एक डिश में रख कर मेज पर रख देती है। हेनरी आई सपोज इट्स इन द फैमिली, आई सपोज, मैं सपोज करता हूँ, इट्स इन द फैमिली, ये खानदान के अंदर है। मिसेस स्लेटर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारी इससे क्या मुराद है। हेनरी स्लेटर तुम्हारी इससे क्या मुराद है। हेनरी आई वॉज रेफरिंग टू योर फादर, मैं तुम्हारे फादर की तरफ को रेफर कर रहा था, नॉट टू यू, ना कि तुम्हें। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं, स्लीपर्स मुराद जूते, मेरे जूते कहाँ हैं। मिसेस स्लेटर इन द किचन, किचन में। बट यू वांट अ न्यू पेयर, लेकिन अब तुम्हें एक नया जोड़ा चाहिए। दोज ओल्ड वंस आर नियरली वन आउट, वो पुराने वाले तकरीबन तबाह हो चुके हैं, तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। नियरली ब्रेकिंग डाउन, तकरीबन टूट जाने के करीब हैं। यू डोंट सीम टू रियलाइज व्हाट इट्स कास्टिंग मी टू बियर अप लाइक आई एम डूइंग, यू वांट सीम टू रियलाइज व्हाट इट्स कास्टिंग मी टू बियर अप लाइक आई एम डूइंग, तुम्हें शायद ये समझ नहीं आता कि मेरी तरफ से बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। My heart's feet to break when I see the little trifles that belonged to grandfather lying around and think he will never use them again. अब उसकी बूढ़े की जो अंदर सोया हुआ है, मरा पड़ा है, उसकी बेटी कह रही है कि My heart's feet to break, मेरा दिल टूटता है, when I see the little trifles, जब मैं छोटी छोटी चीज़ों को देखती हूँ, that belong to grandfather lying around,
जो कि दादा जान की हैं और उसके इर्द गिर्द पड़ी हैं। अच्छा है उसकी बेटी, लेकिन कह रही है ग्रैंडफादर, तो चूंकि विक्टोरिया उसे अक्सर ग्रैंडफादर कहती है, तो उसकी माँ भी उसे ग्रैंडफादर कहती है, हालांकि है उसका अब्बा जान। तो आपने ये नहीं समझना कि ये मिसेस लेटर का ग्रैंडफादर है, ये विक्टोरिया का ग्रैंडफादर है। तो जैसे हमारे यहाँ कोई मशहूर हो जाता है, हमारे रिश्ते में वो लगता तो हमारा मकसद है चाचू है, तो हम उसे मुख्तलिफ रिश्तों से पुकार रहे होते हैं, मामू कह रहे होते हैं, या जो भी हो, कोई दादा हो, बड़ी उम्र का कोई दादा हो, तो वो हमारा कोई भी लगता हो, फुफड़ लगता हो, मामा लगता हो, तो हम उसे दादा दादा कहते रहते हैं। तो ये इनके यहाँ भी ये ग्रैंडफादर जो है इसी तरह मशहूर हो गया है। तो वो कह रही है कि lying around and think he will never use them again। वो कहती है कि मेरा दिल टूटता है जब मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को देखती हूँ जो दादा जान के इर्द गिर्द पड़ी हैं, और सोचती हूँ कि वो इन्हें कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रिस्कली यार तेज़ी से यहाँ आओ। यू हैड बेटर वियर दीज यू बेटर वियर दीज स्लीपर्स ऑफ ग्रैंडफादर। यू बेटर वियर दी स्लीपर, तुम्हें हमारे लिए बेहतर है कि तुम ये जूते पहनो। अब ग्रैंडफादर दादा जान के नो, अब तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब ये दादा जान के जूते पहनो। इट्स लकी ही वुड जस्ट गॉट अ न्यू पेयर। इट्स लकी, ये कितनी खुशकिस्मती वाली बात है कि ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू पेयर, कि उन्होंने अभी एक नया पेयर, नया जोड़ा खरीदा है। हेनरी, दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी माई डियर। मेरी जान, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी हैं मिसेस लेटर। ये अब बीवी और शौहर के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, ये मिसेस लेटर का घर वाला है। वो उसे कहती है कि अपने दादा की चप्पल पहन लो भाई। वो कहता है यार, वो इसे कहती है कि दादा जान की चप्पल पहन लो, तो मिसेस हेनरी कहता है कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी हैं। मिसेस लेटर, दे स्ट्रेच वांट दे, ये फैल जाएंगे, वांट दे क्या नहीं फैलेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू हैव दैम वेस्टेड, मैं इन्हें ज़ाय करना नहीं जा रही, मैं इनको ज़ाय करना नहीं चाहती। शी हैज़ फिनिश्ड लैंग द टेबल, उसने टेबल मेज़ लगाना ख़त्म किया। हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरो ऑफ ग्रैंड फादर्स दैट इन हिज रूम। अब वो अपने शौहर से कह रही है, हेनरी आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, अबाउट दैट ब्यूरो, उस ब्यूरो के बारे में। ब्यूरो अलमारी को कहते हैं। अब ग्रैंड फादर्स दादा जान की, दैट्स इन हिज बेडरूम, जो कि उसके कमरे के अंदर खड़ी है। अच्छा देखें, अब दादा मरा पड़ा है कमरे के अंदर, और ये कह रही हैं मोहतरमा अपने अब्बा जान के बारे में कि उनके कमरे में जो अलमारी खड़ी है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, यानी कि चोरी की। अब पहले खुदा के बंदो गोरो उसको दफनाओ तो सही, कितने लालची हो तुम। पहले उसको दफना दो, बाद में ले आना अलमारी को कोई मसला है। लेकिन ये अब उसके दफनाने से पहले, कफन दफन करने से पहले, नमाज जनाजे से पहले, उसकी कुलखानी से पहले, ये लोग सोच रहे हैं कि यार वो अलमारी ना ले आए हम पहले। खुदा का खौफ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरो, मैं उस अलमारी के बारे में सोच रही हूँ। अब ग्रैंड फादर दादा जान की, दैट इन हिज बेडरूम, जो कि उनके कमरे में है। यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव इट आफ्टर ही डाइड। यू नो, तुम जानते हो, आई ऑलवेज वांटेड, मैं हमेशा चाहती थी, टू हैव इट, इसको हासिल करना, आफ्टर ही डाइड, उसके मरने के बाद। हम तुम जानते हो, मैं हमेशा उसके मरने के बाद इसको हासिल करना चाहती थी। किसको? अलमारी को। अब इस ऐसी बेटियों से भी खुदा बचाए। अभी वो, उसका बाप मरा नहीं था, और वो सोच रही थी कि जब अब्बा मर जाएगा तो मैं उसके कमरे से ये वाली अलमारी ब्यूरो उठा लूंगी। देख लें भाई। Henry, you must arrange with Elizabeth when you are delivering things up. You must arrange, तुम्हें अरेंज करना चाहिए, इंतज़ाम करना चाहिए, विद एलिजाबेथ, अपनी जो दूसरी बहन है एलिजाबेथ, व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स आउट, जब आप चीज़ों को तकसीम कर रही हो। तो हैरी उसे कहता है कि जब तुम दोनों बहनें चीज़ों को तकसीम कर रही हो तो तुम्हें ये अरेंज करना चाहिए कि मुझे अलमारी चाहिए। मिस लेटर, एलिजाबेथ दैट्स शार्प, शी विल सी आई एम आफ्टर इट एंड शी विल ड्राइव अ हार्ड बार्गेन ओवर इट। एलिजाबेथ, मिस लेटर कहती है, एलिजाबेथ दैट शार्प, वो इतनी चालाक है, शी विल सी आई एम आफ्रेड, जब उसे समझ आएगी कि मैं इसके पीछे हूँ, यानी कि इसको हासिल करना चाहती हूँ अलमारी को। एंड शी विल ड्राइव हार्ड बार्गेन ओवर इट, तो वो इसके ऊपर सख्त बार्गेन करेगी, बड़ा सख्त बिजनेस करेगी मेरे साथ, बड़ा सख्त कारोबार करेगी। व्हाट्स इट इज टू हैव अ लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट, व्हाट इट इज टू हैव अ लो मनी,
जब इंसान का मिजाज सिर्फ पैसे जमा करने वाला हो। एह मीन्स हाई। हाई कैसा होता है? जब इंसान का मिजाज सिर्फ पैसे जमा करने वाला। ग्रबिंग स्पिरिट। ग्रबिंग स्पिरिट मतलब लालची जज्बा, ऐसा रवैया जो जज्बा होता है जो सिर्फ माल और दौलत की हिवस में लगा हो, इसे कहते हैं ग्रबिंग स्पिरिट। हेनरी, perhaps she's got her eye on the bureau as well. Perhaps शायद she's got her eye on the bureau as well. शायद उसकी अलमारी के ऊपर नजर पड़ जाए। मिस लेटर, she's never been here. वो यहाँ कभी नहीं आई। since grandfather bought it. जब से दादा जान ने इसको खरीदा है। अब ये बीवी और शौहर दोनों लगे हुए हैं अलमारी को ना इसी तरह हथियाने में ना, एक दूसरे को कहल कर रहे हैं कि लेके आए भाई कहीं से। She's never been here since grandfather bought it. वो जब से दादा जान ने इस अलमारी को खरीदा है उस वक्त से ये हमारे घर नहीं आई। कौन? एलिजाबेथ, जो उसकी दूसरी बहन है। If it was only down here instead of in his room, she would never guess it was not our own. अच्छा वो करिए if it was only down here, अगर इसको नीचे ले आया जाए। किसको? अलमारी को। अब दादा रहता है छत के ऊपर, ये रहते हैं दोनों नीचे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम अलमारी को ऊपर वाले कमरे से लेकर नीचे ले आए तो उसको कभी शक नहीं पड़ेगा। शी वुड नेवर गेस इट वाज नॉट आवर ओन, तो वो ये कभी अंदाजा नहीं लगा सकती कि ये हमारी नहीं है। हेनरी स्टार्टल। स्टार्टल में अमेलिया चौंक गई। ही राइजेस, वो उठ खड़ा हुआ। मिसेस लेटर, हेनरी व्हाई शुड नॉट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ। अब ये कहते कि अभी अभी लेके आए भाई, अलमारी चाहिए मुझे। व्हाई शुड नॉट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ, तो अब हम वो अलमारी नीचे लेके क्यों नहीं आ सकते? व्हाई शुड नॉट हमें क्यों नहीं चाहिए कि वी ब्रिंग दैट ब्यूरो, कि हम वो अलमारी नीचे ले आए। डाउन नीचे, हेयर नाउ अभी, अब हमें उस अलमारी को अभी नीचे क्यों नहीं ले आना चाहिए। We could do it before they came. We could do it before they came. हमें उनके आने से पहले ऐसा कर सकते हैं, यानी कि we could do it, हम इसे कर सकते हैं before they came, उनके आने से पहले। Henry stupefied, I would not care to. Stupefied, हैरान होकर, हैरत ज़दा होकर, I would not care to, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा या मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। डोंट लुक सो डाफ्ट, इतने बेवकूफ़ मत बनो। अब ये हेनरी कह रहा है कि यार बंदा ऊपर मरा पड़ा है, तो ये कह रही है कि पहले अलमारी नीचे लाएं, तो खुदा का खौफ करो। उसके अंदर थोड़ी इंसानियत बची हुई है, लेकिन जनाब जो मिस्टर एबल मैरीविथ की जो बेटी है मिस लेटर, उसके अंदर नहीं है। वो कहती है डोंट लुक सो डाफ्ट, इतने बेवकूफ़ मत बनो। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? हेनरी, इट डजंट सीम डेलिकेट समहाउ, ये किसी तरह से मुनासिब महसूस नहीं होता कि बंदा छत पे मरा पड़ा है और आप कहें कि जी पहले अलमारी नीचे ले आए। मिस स्लेटर, वी कुड पुट दैट शैबी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स अपस्टेयर्स वेयर द ब्यूरो इज नाउ। वी कुड पुट दैट शैबी, हम वी कुड पुट दैट, हम रख सकते हैं, दैट शैबी, वो शैबी यानी पुराना बुसीदा सीना, ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अब चेस्ट ऑफ ड्रॉर भी एक अलमारी का नाम है, जैसे ब्यूरो एक अलमारी का नाम था। वो कहते हैं अपस्टेयर्स, ऊपर। वो कहते हैं हम जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर हमारे कमरे के अंदर पड़ी है उसको ऊपर ले जाके रख सकती हैं। वेयर द ब्यूरो इज नो, जहाँ पर अब अलमारी रखी है, जहाँ पर आप ब्यूरो रखी है वहाँ पर हम जाके चेस्ट ऑफ ड्रॉर रख सकते हैं। वी कैन पुट दैट शैबी, हम वो पुरानी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ऊपर जाके रख सकते हैं जहाँ पर अब अलमारी है। एलिजाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम, एलिजाबेथ वो ले ले, हमें खुशी होगी। एलिजाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम, यानी कि वो अपने वाली जो उनकी चेस्ट ऑफ ड्रॉर है वो एलिजाबेथ को देना चाह रहे हैं, और जो उनके अब्बा जान की है ब्यूरो वो लेना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर एलिजाबेथ हमारी चेस्ट ऑफ ड्रॉर ले लेगी तो हमें तो खुशी होगी, हम तो पहले ही उसे तंग हैं। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, मैं हमेशा उससे छुटकारा चाहती हूँ। आई ऑलवेज, हमेशा वांटेड, चाहती थी, टू गेट रिड ऑफ, मैं हमेशा उससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। शी पॉइंट्स टू द ड्रॉर, वो ड्रॉर की तरफ, दरवाज़ों की तरफ इशारा कर दिया है। हेनरी, सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट, अच्छा फर्ज करो जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो वो, अगर वो आ गए तो फिर। मिसेस लेटर, आई विल फास्टन द फ्रंट डोर,
मैं सामने वाला दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। गेट योर कोट ऑफ, अपना कोट उतारो। हेनरी विल चेंज इट, हम इसे तब्दील करेंगे। मिस लेटर गोज आउट टू फास्टन द फ्रंट डोर, मिसेस लेटर वो सामने वाला दरवाज़ा बंद करने के लिए चली जाती है। हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ, हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ, हेनरी अपने कोट को उतारता है। मिसेस लेटर रीअपीयर्स, मिसेस लेटर दोबारा वापस आती हैं। मिसेस लेटर आई विल रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे, मैं दौड़ती हूँ और रास्ते के ऊपर जो कुर्सियाँ पड़ी हैं उनको हटाती हूँ। विक्टोरिया अपीयर्स, विक्टोरिया आती है। ड्रेस अकॉर्डिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, अब उसने वो लिबास पहना हुआ है, अपनी माँ की हिदायत के मुताबिक उसने लिबास पहना हुआ है। विक्टोरिया विल यू फास्टन माई फ्राक अप द बैक मदर, मदर क्या आप मेरी फ्राक पीछे से बंद कर देंगी। मिसेस लेटर आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूँ। गेट योर फादर टू डू इट, अपने बाप के पास जाओ कि वो ऐसा करे। मिस लेटर हरीज अपस्टेयर्स, जल्दी करती है कि वो ऊपर जाए। एंड हेनरी फास्टन द फ्राक, और जो हेनरी है वो फ्राक को बंद करता है। विक्टोरिया विल यू फास्टन माई फ्राक अप द बैक मदर। मिस लेटर आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट, मैं मसरूफ हूँ, अपने बाप के पास जाओ कि वो ऐसा करे। मिसेस लेटर हरीज अपस्टेयर एंड हेनरी फास्टन द फ्राक, मिसेस लेटर ऊपर जाने में जल्दी करती है और हेनरी जो है वो लिबास को बंद करता है या बांधता है। विक्टोरिया व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर, विक्टोरिया अब अपने बाप से पूछती है हेनरी से कि अब्बा जान आपने अपना कोट क्यों उतारा हुआ है। व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ, आपने अपना कोट क्यों उतारा हुआ है अब्बा जान। हेनरी मदर एंड मी इज गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंडफादर्स ब्यूरो डाउन हेयर, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे दादा जान की जो अलमारी है उसको नीचे लेकर आना चाह रहे हैं। विक्टोरिया आफ्टर मोमेंट थॉट, एक लम्हे सोचने के बाद, आर वी पिंचिंग इट बिफोर आंट एलिजाबेथ कम्स, क्या हम ये अलमारी अपनी एलिजाबेथ खाला के आने से पहले खुफिया तरीके से नीचे लेकर आ रहे हैं। अब ये छोटे वो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, विक्टोरिया ने बात थोड़ी समझ आ रही है कि अम्मा ते अब्बा जो है ना जी चोरी कराने लगे ना जी। चलो हेनरी शाक्ड, उससे धचका लगता है। नो माय चाइल्ड, नहीं मेरी बच्ची। ग्रैंडपा गेव इट योर मदर बिफोर ही डाइड, जो तुम्हारे दादा जान ने उन्होंने मरने से पहले इसे तुम्हारी अम्मी को दिया था या तुम्हारी माँ को दिया था। विक्टोरिया दिस मॉर्निंग, आज वाली सुबह। हेनरी यस। विक्टोरिया ही वाज ड्रंक दिस मॉर्निंग, वो इस सुबह नशे में थे। हेनरी हुश यू मस्ट नॉट एवर से ही वाज ड्रंक, नो, जब अब तुम्हें कभी नहीं कहना चाहिए कि वो नशे में था। हेनरी हैज फास्टनड द फ्रॉक and Mrs. Letter appears carrying a handsome clock under her arm. Mr. Henry has fastened the frock. Henry लिबास को बांधता है, फ्रॉक को बांधता है। and Mrs. Letter appears, और Mrs. Letter ज़ाहिर होती हैं carrying a handsome clock under her arm, और वो अपने बाजुओं के अंदर एक खूबसूरत घड़ी लिए हुए हैं। अब देखें इनका काम चेक करें, बंदा ऊपर छत के ऊपर मरा पड़ा है और पहले तो इन्होंने अलमारी चोरी करने के बारे में सोच लिया है। अब जो ही ऊपर गई है तो उसे याद आया कि ये घड़ी भी ज़बरदस्त है, तो मैं इसे भी लेती चलती हूँ। खुदा का खौफ करें, अल्लाह पाक ऐसी औलाद से बचाए भाई। मिसेस लेटर आई थॉट आई वुड फैच दिस डाउन एज वेल, मिस लेटर कहती मैंने सोचा कि मैं इससे भी नीचे लेती हूँ। शी पुट्स इट ऑन दी मैंडल पीस, उसने इसे अंगीठी के ऊपर रखा, मैंडल पीस के ऊपर रखा। Our clocks worth nothing and this always appeal to me, हमारी घड़ी की कोई कीमत नहीं है और जी हमेशा मुझे पसंद आई है। यानी कि वो कह रही है, जो घड़ी लेके आई है ना, तो उसके बारे में कह रही है कि साड़ी घड़ी तो कोई हाल नहीं, कोई कीमत नहीं थी, ये जड़ी मैं लेके आया ये मैंने बड़ी पसंद है। विक्टोरिया दैट्स ग्रैंडपा क्लॉक, ये तो मेरे दादा की घड़ी है भाई। विक्टोरिया वो बच्ची है ना, वो कह रही है कि दैट्स ग्रैंडपा क्लॉक, ये मेरे दादा जान की घड़ी है। मिसेस लेटर बी क्वाइट, खामोश जाओ, इट्स आवर नाउ, ये अब हमारी है। कम हेनरी लिफ्ट योर हैंड, हेनरी आ जाओ, अपने हैंड को उठाओ। विक्टोरिया डोंट ब्रीथ वर्ड टू योर आंट अबाउट द क्लॉक एंड द ब्यूरो, डोंट ब्रीथ वर्ड, तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोलना, टू योर आंट अपनी खाला से, अबाउट द क्लॉक घड़ी के मुतलिक, एंड द ब्यूरो और अलमारी के मुतलिक।
तुमने घड़ी और अलमारी के मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। दे कैरी द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थ्रू द डोरवे। दे कैरी द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थ्रू द डोरवे। वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर को डोरवे से उठाकर ले गए। विक्टोरिया टू हरसेल्फ, आई थॉट वी हैड पिंच्ड देम। मैंने सोचा था कि हमने चोरी कर ली हैं। आफ्टर शार्ट पास, एक छोटे से वक्फे के बाद, देयर इज़ अ शार्प नॉक एट द फ्रंट डोर। दरवाजे के ऊपर एक ज़ोरदार दस्तक होती है। मिसेस लैडर फ्राम अपस्टेयर, सीढ़ियों से विक्टोरिया, इफ़ दैट योर आंट एंड अंकल यू आर नॉट टू ओपन द डोर। अगर ये तुम्हारे खाला और चचा जान है तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। विक्टोरिया पीप्स थ्रू द विंडो। विक्टोरिया बच्ची है ना, तो वो झांकती है विंडो में से। विक्टोरिया विंडो में से झांकती है। विक्टोरिया मदर इट्स दैम, अम्मी जान ये तो वही हैं। मिसेस लैडर, यू आर नॉट टू ओपन द डोर टिल आई कम डाउन। तुमने उस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक मैं नीचे ना आ जाऊँ। नॉकिंग रिपीटेड, वो दस्तक हो रही है अभी तक। लेट देम नॉक अवे, इन्हें दस्तक करने दो। देयर इज़ अ हैवी बम्पिंग नॉइज, एक झटकेदार आवाज़ आती है। माइंड दीवार, जिसने दीवार से बचकर चलना। माइंड दीवार से बचकर चलना। Henry and Mrs. Slater, very hot and flushed, stagger in with a pretty old-fashioned bureau containing a locked desk. Henry and Mrs. Slater, very hot and flushed, stagger in with a pretty old-fashioned bureau containing a locked desk. Henry और मिसेस लेटर बहुत गर्म और लाल चेहरे के साथ एक खूबसूरत और पुरानी तर्ज का बोरो लेकर लड़खड़ाते हुए अंदर आती हैं, जिसमें एक ताले वाला डेस्क लगा हुआ है। दे पुट इट वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वाज एंड स्टेट द ऑर्नामेंट्स इट्स। दे पुट इट वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चेस्ट ऑफ अलमारी लेके आए हैं। पहले नीचे से चेस्ट ऑफ ड्रॉर लेके गए हैं, फिर उसको रख दिया और फिर ऊपर से ब्यूरो लेकर नीचे आए और उन्हें उस जगह पर रख दिया ब्यूरो को जहाँ पर पहले चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखी हुई थी। दे पुट वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रॉर वाज, उन्होंने इसे वहाँ रख दिया जहाँ पर पहले चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखी हुई थी। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स इट्सी, और जो अरैशो ज़िबैश का सामान था उसको ठीक कर दिया, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। दी नॉकिंग इज रिपीटेड, अभी तक दस्तक हो रही है लेकिन ये इधर कार्रवाई डालने में मसरूफ़ हैं। ये इन्होंने एक तो अलमारी चेंज कर दी है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर ले गए हैं, ब्यूरो लेकर आए हैं, और दूसरा घड़ी भी चेंज कर ली है। अच्छा जी, मिसेस लेटर, दैट वाज अ नियर थिंग, ये अल्लाह अल्लाह करके बचने वाली बात थी, ये बाल बाल बचने वाली बात थी। ओपन दी डोर विक्टोरिया, विक्टोरिया अब जाओ दरवाज़ा खोलो, हमने अपना काम पूरा कर लिया इधर। हाँ, चोरी करने वाला। नाउ हेनरी गेट योर कोट ऑन, हेनरी अब अपना कोट भी पहन लो भाई। उसने कोट उतार दिया था ना, वो काम करने में कोट ख़राब हो जाता है तो इसलिए। शी हेल्प्स हिम, वो उसकी मदद करती है। हेनरी, डिड वी नॉक मच प्लास्टर ऑफ द वॉल, हेनरी कहता है वो जो ज़बरदस्त किस्म का एक आवाज़ आई थी, ये वाली बम्पिंग नॉइज़ ऊपर हमने पढ़ा है। तो वो अब कह रहा है कि वो असल में हुआ कुछ यूँ था कि वो जो उनकी अलमारी थी ना, वो दीवार के साथ टकरा गई थी, तो काफ़ी ज़बरदस्त बम्पिंग नॉइज़ आई थी, उधर से प्लास्टर भी उतर गया था ना। तो अब हेनरी कह रहा है, डिड वी नॉक मच प्लास्टर ऑफ द वॉल, क्या हमने दीवार से बहुत सा प्लास्टर गिरा दिया है। मिसेस लैडर, नेवर माइंड द प्लास्टर, प्लास्टर को छोड़ो, क्या करते हो प्लास्टर, जो हो गया सो हो गया। नेवर माइंड द प्लास्टर, प्लास्टर को छोड़ो। डू आई लुक ऑल राइट, क्या मैं ठीक नज़र आ रही हूँ। स्टेटिंग हर हेयर एट द ग्लास, शीशे के ऊपर अपने बालों को सेट करते हुए। जस्ट वॉच एलिजाबेथ फेस मैन शी सीज वी आर ऑल इन हाफ मॉर्निंग, तुम बस एलिजाबेथ के चेहरे को देखना जब वो देखेगी कि हम आधे गम के अंदर हैं। थ्रोइंग हिम टीट बिट्स, उसकी तरफ टीट बिट्स फेंकते हुए, टीट बिट्स में छोटा मोटा सामान। टेक दिस एंड सिट डाउन, ये लो और बैठ जाओ। ट्राई एंड लुक एज इफ वी हैड बीन वेटिंग फॉर देम, ट्राई कोशिश करो, एंड लुक और नजर आओ, एज वी हैड बीन वेटिंग फॉर देम, कि हम उनका इंतजार कर रहे थे। कोशिश करो कि ऐसे नजर आओ कि हम उनका, जैसे हम उनका इंतजार कर रहे थे। उनके लिए 15 मिनट दरवाजा नहीं खोला और आप ये ड्रामे कर रही है। हेनरी सिट्स इन दी आर्म चेयर एंड मिसेस लेटर लेफ्ट ऑफ टेबल, हेनरी सिट्स इन दी आर्म चेयर, हेनरी आर्म चेयर के ऊपर बैठती है। एंड मिसेस लेटर लेफ्ट ऑफ द टेबल, और मिसेस लेटर टेबल के बाएं जाने में बैठती है। दे रीड ऑस्टेंटेशियसली, वो दिखावे से पढ़ने लगते हैं। विक्टोरिया अशर्स इन बेन एंड मिसेस जॉर्डन, विक्टोरिया बेन और मिसेस जॉर्डन को अंदर लेके आती है। द लेटर इज अ स्टाउट,
complacent woman with an impassive and an irritating air of being always right. The latter is stout, जो खतून है वो मोटी ताज़ी है. Complacent woman मुतमईन औरत है. With an impassive और एक गैर जज्बाती, उसके अंदर एक जज्बा है. And an irritating air of being always right और उसके अंदर हमेशा से एक गरूर, हमेशा से ठीक होने का एक गरूर है कि मैं ठीक हूँ, मैं जो भी करती हूँ ठीक करती हूँ. She is wearing a complete and deadly outfit of new mourning crowned by a great black hat with plumes. Plumes. She is wearing, वो पहने हुए a complete, एक मुकम्मल and deadly outfit, जानलेवा mourning outfit of new mourning crowned, जो गम है, जो सोग है, वो उसने पहना हुआ है, उसका लिबास पहना हुआ है बाई ग्रेट ब्लैक हेड और उसके साथ एक स्याह टोपी है विद प्ल्यूम्स के साथ. एक बड़े स्याह परों वाले हेड से मुकम्मल हुआ है, यानी कि उसने वो सारा मॉर्निंग ड्रेस पहना हुआ है. बेन इज़ आल्सो इन कंप्लीट न्यू मॉर्निंग. बेन भी नए सोग वाले लिबास में मलबूस है मुकम्मल तौर पर. विद ब्लैक ग्लोव्स एंड बैंड राउंड हिज हेड. उसने स्याह ग्लोव्स, दस्ताने पहने हुए हैं और उसकी बैंड राउंड हिज हेड और उसकी जो टोपी है, हैट है, उसके इर्द गिर्द एक बैंड लगा हुआ है. ही इज रैदर अ जॉली लिटिल मैन accustomed to being humorous but at present trying to adapt himself to the regrettable occasion. He is rather a jolly little man. वो कदरे एक मज़ाहिया आदमी है छोटा सा. accustomed to being humorous, उसको थोड़ा मज़ाह से रेलिवेंट है, accustomed है. but at present trying to adapt himself to the regrettable occasion, लेकिन अफसोसनाक मौके के ऊपर वो खुद को एडाप्ट, ऐसे माहौल के मुताबिक एडाप्ट करने की कोशिश कर रहा है. ही हैज़ अ ब्राइट चिरपी लिटिल वॉइस. ही हैज़ अ ब्राइट चिरपी लिटिल वॉइस. उसकी एक रोशन और खुशबाश छोटी सी आवाज़ है. मिस जॉर्डन सेल्स इनटू द रूम. मिस जॉर्डन कमरे के अंदर दाखिल होती है एंड सालमली गोज स्ट्रेट टू मिसेस स्लेटर एंड कीसर. और सीधी मिसेस स्लेटर के पास जाती है और उसे किस करती है संजीदगी के साथ, यानी कि संजीदगी के साथ मिसेस स्लेटर के पास जाती है. सालमली मीन्स संजीदगी के साथ, और उसे किस करती है. द मैन शेक हैंड. जो आदमी है यानी मिस्टर हेनरी और बैन वो हाथ मिलाते हैं. नॉट अ वर्ड इज स्पोकन. कोई लफ्ज नहीं बोला जाता. मिसेस स्लेटर फर्टिवली इंस्पेक्ट द न्यू मॉर्निंग. मिसेस स्लेटर जो है वो चुपके से न्यू मॉर्निंग का जायज़ा लेती है जो उन्होंने लिबास पहना हुआ है. मिस जॉर्डन वेल अमेलिया एंड ही इज़ गॉन एट लास्ट. अब मिसेस जॉर्डन कह रही है अपनी बहन से वेल बेहतर अमेलिया एंड ही इज़ गॉन एट लास्ट. और आखिरकार वो बूढ़ा मर गया. और आखिरकार वो मर गया, ये यानी कि अपने बाप के बारे में ये बातें करें. और आखिरकार वो मर गया. मिसेस स्लेटर यस इज़ गॉन. हाँ वो मर गया, वो चला गया, जान छुटी. He was 72 a fortnight last Sunday. आखिरी संडे में वो 72 साल तक वो पहुंच चुका था. She sniffs back a tear. वो आंसू रोक कर नाक सूंघती है. मिस जॉर्डन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल. मिस जॉर्डन मेज के बाएं जाने बैठती है. मिस स्लेटर ऑन द राइट. मिस स्लेटर दाएं जाने बैठ जाती है. हेनरी इन द आर्म चेयर. हेनरी वो बाजुओं वाली कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है. बेन ऑन द सोफा. और जो बेन है वो सोफे के ऊपर बैठ जाता है. विद विक्टोरिया नियर हिम. और उसके साथ विक्टोरिया भी बैठ जाती है. बेन चिरपली नो. बेन जो है खुश दिली से. नाउ एमिलिया यू मस्ट नॉट गिव वे. तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए. वी हैव ऑल गॉट टू डाई सम टाइम आर अदर. हैव ऑल गॉट टू डाई सम टाइम आर अदर. हम सब ने कभी न कभी मर जाना है, अब या इसके बाद. इट माइट हैव बीन वर्स. ये इससे भी बुरा हो सकता है. आई डोंट सी हाउ. मुझे समझ नहीं आती कैसे. बैन इट माइट हैव बीन वन ऑफ अस. इनमें से हम में से कोई भी हो सकता था या हो सकता है. हेनरी इट्स टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर एलिजाबेथ. इट्स टेकन यू अ लॉन्ग टाइम. तुम्हें लंबा अरसा हो गया है कि तुमने उसको अपने पास जहाँ रखा हुआ है एलिजाबेथ. मिस जॉर्डन ओह आई कुड नॉट डू इट. मैं ऐसा नहीं कर सकती थी.
आई रियली कुड नॉट डू इट, मैं वाकई ही ऐसा नहीं कर सकती थी। मिस लेटर सस्पेशल शक के साथ, कुड नॉट डू व्हाट, क्या नहीं कर सकती। मिस जॉर्डन, आई कुड नॉट स्टार्ट विदाउट गेटिंग द मॉर्निंग, मैं बगैर सोग मनाने के शुरू नहीं कर सकती थी। ग्लैंसिंग एट हर सिस्टर, अपनी बहन की तरफ नज़र डालते हुए, मिस लेटर वी हैव ऑर्डर आवर्स, हमने अपने लिबास का ऑर्डर दिया है। यू मे बी श्योर, तुम्हें यकीन होना चाहिए। एसिड तुर्स लहजे में, आई नेवर कुड फैंसी बाइंग रेडीमेड थिंग, मैं कभी पहले से तैयार की हुई चीज़ों को पहनना का ख्याल नहीं कर सकती। यानी कि देखें ना, अब जो बेन और एलिजाबेथ आए हैं तो वो मॉर्निंग ड्रेस पहन के आए हैं, लेकिन ये स्लेटर साहब, मिसेस स्लेटर और हेनरी साहब, इन्होंने मॉर्निंग ड्रेस नहीं पहना हुआ। तो अब वो यही, ये चूँकि चोरियों में लगे रहे हैं, तो वो यही कह रहा है कि आई नेवर कुड फैंसी बाइंग रेडीमेड थिंग, मैं ख्याल नहीं कर सकती कि मैं पहले से तैयारशुदा चीज़ें पहनूं। मिस जॉर्डन, नो नहीं, फॉर माई सेल्फ इट्स सच अ रिलीफ टू गेट इन टू द ब्लैक, फॉर माई सेल्फ मेरे लिए इट्स सच अ रिलीफ, ये कदरे रिलीफ है, टू गेट इन टू द ब्लैक, यहाँ के स्याह लिबास पहना, यानी कि स्याह लिबास में जाना या हासिल करना, ये कदरे रिलीफ की बात है। एंड नाउ perhaps you will tell us all about it, what did the doctor say, and now, और अब perhaps शायद you will tell us, आप हमें बताओगी, all about it, इसके मुतल्लिक सब कुछ, और आप अब हमें इसके मुतल्लिक सब कुछ बताओगी। what did the doctor say, डॉक्टर क्या कहता है। मिसेस लेटर, ओ ही इज़ नॉट बीन नियर येट, वो अभी तक करीब नहीं आया। मिस जॉर्डन, नॉट बीन नियर, अभी तक नहीं आया। बैन, इन द सेम ब्रीथ, उसी सांस में, डिड नॉट यू सेंड फॉर हिम एडवांस, क्या तुमने उसको फ़ौरन नहीं बुलाया। मिस लेटर, ऑफ कोर्स आई डिड, यकीनन मैंने ऐसा किया है। डू यू टेक मी फॉर अ फूल, क्या तुम मुझे पागल समझती हो। आई सेंड हेनरी एडवांस फॉर डॉक्टर प्रिंगल बट ही वाज आउट, मैंने हेनरी को फ़ौरन डॉक्टर प्रिंगल के पास भेजा लेकिन वो बाहर था। बैन, यू शुड हैव गॉन फॉर अनदर, तो तुम्हें किसी एलिजा एलिजा तुम्हें किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। जॉर्डन, ओह यस, हाँ, ओह हाँ, इट्स अ फाटल मिस्टेक, ये मोहले गलती है। मिस लेटर, प्रिंगल अटेंडेड हिम व्हेन ही वाज अलाइव एंड प्रिंगल शैल अटेंड हिम व्हेन ही वाज डेड, वो कहती है कि प्रिंगल जब वो जिंदा था तो डॉक्टर प्रिंगल ही उसे अटेंड करता था, और जब वो मर गया तो अब भी डॉक्टर प्रिंगल ही उसे अटेंड करेगा। दैट्स प्रोफेशनल एटिकेट, और ये पेशेवर आदाब हैं। बैन, वेल यू नो योर ओन बिजनेस बेस्ट बट, वेल बेहतर, यू नो तुम जानते हो, योर ओन बिजनेस, तुम्हारा अपना बिजनेस, बेस्ट बेहतर है, बट लैक, तुम अपनी बात सबसे बेहतर जानती हो लेकिन। यस हाँ, इट्स अ फाटल मिस्टेक, ये मोले गलती है। मिस लेटर, डोंट टॉक सो सिली, इतनी अहमकाना बात ना करो। एलिजाबेथ, व्हाट गुड कुड आ डॉक्टर हैव डन, एक डॉक्टर क्या कर सकता था। मिस जॉर्डन, लुक एट दी मैनी केसेस ऑफ पर्सन्स बीइंग रिस्टोर्ड टू लाइफ और आफ्टर दे वर थॉट टू बी गॉन, लुक एट दी मैनी केसेस, बहुत सी सूरत हाल में लोगों की, बीइंग रिस्टोर्ड, उन्हें दोबारा जिंदगी मिली है, बहाली मिली, टू लाइफ जिंदगी, और आफ्टर दे वर थॉट टू बी गॉन, जब उन्हें सबर किया गया कि वो चले गए। बहुत सी सूरत हाल में लोगों को दोबारा ज़िंदगी मिली है जब ये समझा गया कि वो मर चुके हैं। हेनरी, दैट्स व्हेन दे हैव बीन ड्राउन, ये तो उस सूरत में होता है जब वो डूबे हों पानी के अंदर। योर फादर वाज नॉट ड्राउन, तुम्हारा बाप डूबा नहीं था। एलिजाबेथ, बैन, ह्यूमरसली, मजाही अंदाज में, देयर वाज नॉट मच फियर ऑफ दैट, ऐसा होने का ज़्यादा खदशा नहीं था। इफ़ देयर वाज वन थिंग ही कुड नॉट बियर इट वाज व्हाट, एक चीज जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो पानी था। ही लव्स बट नो वन एल्स डज, वो हंसा लेकिन और कोई नहीं हंसा। इस जॉर्डन पेंड, तकलीफ में, बैन बैन इज क्रैश्ड एडवांस, बैन फौरन दिल शिकस्ता हो जाता है। पीक्यूड, आई एम श्योर ही वाश्ड रेगुलर इनफ, मुझे यकीन है कि वो बाकायदगी से नहाता धोता था। मिस जॉर्डन, इफ वी डिड टेक अ ड्रॉप टू मच एट टाइम्स वी विल नॉट डेवल ऑन दैट नाउ, बेटा अगर वो बहुत ज़्यादा पानी लेता था या शावर लेता था तो अब हम इसे पर बात नहीं करेंगे। मिस लेटर, फादर हैड बीन मैरी दिस मॉर्निंग, इस सुबह बाबा जान बहुत खुश थे, अब्बा जान बहुत खुश थे।
He went out soon after breakfast to pay his insurance. वो नाश्ता करने के बाद फ़ौरन चले गए अपनी इंश्योरेंस अदा करने के लिए, अपनी किस्त अदा करने के लिए। इट्स गुड थिंग ही डिड, ये अच्छी बात है जो उसने कही। बेन कहता है मिस जॉर्डन ही ऑलवेज वाज थाटफुल इन द वे, वो इस तरीके में हमेशा थाटफुल रहा है, फ़िक्र अंगेज़ रहा है। ही वॉज टू अनरेबल टू हैव गॉन विदाउट पेइंग हिज प्रीमियम, वो इतने बाइज़्ज़त इंसान थे कि बग़ैर अपनी किस्त अदा किए नहीं जा सकते थे। मिस लेटर वेल, अच्छा। ही मस्ट हैव गॉन राउंड टू दी रीन ओ बेल्स आफ्टरवर्ड, इसके बाद वो रीन ओ बेल्स गए होंगे। फॉर ही केम इन एज मैरी एज अ सैंड बॉय, क्योंकि वो इतने खुश वापस आए जितने कि एक रेत वाला लड़का। आई से वी आर ओनली वेटिंग हैनरी टू स्टार्ट डिनर, ऐसे मैं कहता हूँ वी आर ओनली वेटिंग हैनरी टू स्टार्ट डिनर, हम सिर्फ हैनरी का इंतज़ार कर रहे हैं डिनर शुरू करने के लिए। डिनर ही से वो कहता है आई डोंट वांट नो डिनर, मैं कोई डिनर नहीं चाहता। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। बैन शेकिंग इज दैट, बैन अपना हाथ हिलाता है। डियर डियर, अच्छा हाँ प्यारे प्यारे। बैन शेकिंग इज दैट, बैन अपना हाथ हिलाता है। डियर डियर, प्यारे प्यारे। एंड व्हेन आई केम इन आई फाउंड हिम अनड्रेस्ड श्योर इनफ एंड स्नग इन बेड। एंड व्हेन आई केम इन, और जब मैं वापस आया, आई फाउंड हिम अनड्रेस्ड, मैंने उसे बगैर लिबास के देखा। श्योर इनफ, बिल्कुल। एंड स्नग इन बेड, और वो सुकून से बिस्तर में लेटा हुआ था। He rises and stands on the hearthrug, वो उड़ता है और हेर्थ के कलीन पर खड़ा होता है। मिस जॉर्डन, डेफिनेटली, यकीनन। यस ही हैड अ वार्निंग, हाँ उसे पहले ही एक तनबीह मिल चुकी थी। आई एम श्योर ऑफ दैट, मुझे इसके मतलब यकीन है। डिड ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता था? हेनरी, यस हाँ, ही स्पोक टू मी, वो मुझसे बोला। मिस जॉर्डन, डिड ही से ही हैड अ वार्निंग, क्या उसने कहा कि उसे तनबीह मिल चुकी है? हेनरी, नो नहीं, ही सेड, उसने कहा। हेनरी, वुड यू माइंड टेकिंग माय बूट्स अप, हेनरी क्या तुम मेरे बूट्स उतारना पसंद करोगे? आई फॉरगेट बिफोर आई गॉट इनटू बेड, मैं भूल गया हूँ सोने से पहले जब बेड पर जाने पर। मिस जॉर्डन, ही मस्ट हैव बीन वेंडरिंग, वो ज़रूर इधर उधर फिरता रहा होगा। हेनरी, नो ही हैड गॉट एम ऑन ऑल राइट, ही हैड गॉट एम, नहीं उसने वो चीज़ें बिल्कुल ठीक से पहन रखी थी। मिस लेटर, एंड व्हेन वी हैड फिनिश डिनर, और जब हमने खाना ख़त्म किया, आई थॉट आई वुड अप अ बिट ऑफ समथिंग ऑन अ ट्रे, तो मैंने सोचा कि मैं ट्रे में कोई चीज़ लेकर उसके पास चली जाऊँ। ही वॉज लाइंग देयर फॉर ऑल दी वर्ड एज इफ ही वॉज अस्लीप, सो ही वॉज लाइंग देयर, वो वहाँ पड़ा था, फॉर ऑल दी वर्ड एज इफ ही वॉज अस्लीप, कि सारी दुनिया सो चुकी है। सो आई पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो, तो मैंने ब्यूरो के ऊपर ट्रे को रखा। करेक्टिंग हरसेल्फ ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रार, चेस्ट ऑफ ड्रार के ऊपर, ये ट्विस्ट है कहानी में। वो अब कहती है कि मैंने ब्यूरो के ऊपर लिखा, लेकिन ब्यूरो तो अब नीचे आई पड़ी है, तो फिर वो खुद को सेट करती है, करेक्टिंग हरसेल्फ, अपने आप को करेक्ट करती है, ठीक करती है। नहीं, ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रार, चेस्ट ऑफ ड्रार के ऊपर मैंने ट्रे रखा। या एंड वेंट टू वेकम हिम, और उसे जगाने के लिए गई। अब पास एक लम्हा, एक वक्फा आता है। ही वॉज क्वाइट कोल्ड, वो कदरे ठंडा हो चुका था। हेनरी, देन आई हियर्ड अमिलिया कॉलिंग फॉर मी, देन आई हियर्ड, मैंने फिर सुना अमिलिया को कि वो मुझे बुला रही है। एंड आई रेन अपस्टेयर, और मैं फिर अपस्टेयर्स चली गई, दौड़ी। ऑफ कोर्स, यकीनन, वी कुड डू नथिंग, यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते थे। मिस लेटर, ही वॉज गॉन, वो जा चुका था, वो मर चुका था। देयर वॉज नॉट एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आई ऑलवेज न्यू ही वुड गो सडन इन द एंड, मैं हमेशा जानता था, या मुझे हमेशा मालूम था कि आखिरकार वो अचानक चला जाएगा। आपाज एक लम्हा वक्फा आता है। दे वाइप देयर आइज एंड स्नीफ बैक टीयर, वो अपनी आंखें पूंछते हैं और आंसू ज़ब्त करते हैं। Rising briskly at length in a business-like tone, well, will you go up and look at him now, or shall we have tea? Rising briskly, उठते हुए, at length in a business, कारोबारी अंदाज में तेज़ी से उठते हुए। Well, will you go up and look at him now? क्या अब हम उसके पास जाएंगे और उसे देखेंगे? क्या अब ऊपर उसके पास जाएंगे और उसे देखेंगे? Or shall we have tea? या पहले हमें चाय पी लेनी चाहिए? मिस जॉर्डन,
व्हाट डू यू से बैन, बैन तुम क्या कहते हो? बैन आई एम नॉट पार्टिकुलर, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर्विंग द टेबल, मेज़ का जायजा लेते हो। वेल देन इफ द कैटल्स रेडी वी मे एज वेल हैव टी फास्ट, अगर केतली तैयार है तो हमें पहले चाय पी लेनी चाहिए। वो पड़ा रहे मरा हुआ, क्या कहना है उसको। Mrs. Slater puts the kettle on the fire and gets tea ready. Miss Slater puts the kettle on the fire. Mrs. Slater जो है वो केतली को आग के ऊपर रखती है and gets tea ready, और चाय तैयार करती है। Henry, one thing we may as well decide now, एक चीज़ जो हमें अब जिसका अब हमें फैसला करना चाहिए, ये अनाउंसमेंट इन दी पेपर, अखबार के ऊपर ऐलान करवाना चाहिए। अब हमें ऐलान करवाना चाहिए कि अब्बा जान मर गया। मिस जॉर्डन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट, मैं भी इसको मतलब सोच रही थी। व्हाट वुड यू पुट, तो तुम क्या लिखोगी? मिस लेटर, एट द रेजिडेंस ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी की रिहाइश पर, 235 अपर कार्न बैंक स्ट्रीट इटसी, ये पता है। एंड यू वुड नॉट केयर फॉर अ बिट ऑफ इट, क्या तुम थोड़ी सी शायरी के बारे में नहीं सोचोगी? आई लाइक, मैं सोचूंगी। नेवर फॉरगेटिंग, लेकिन मैं भूली कभी नहीं बोलूँगी। इट्स रिफाइंड, ये बहुत नफीस है। एंड यस बट इट्स रैदर सून फॉर दैट, लेकिन ये अभी कुछ जल्दी हो जाएगा। बैन यू कुड नॉट वेरी वेल हैव फॉरगेट हिम द डे आफ्टर, यू कुड नॉट वेरी वेल हैव फॉरगेट हिम द डे आफ्टर, यू कुड नॉट वेरी वेल, तुम बेहतर नहीं कर सकते, हैव फॉरगेट हिम द डे आफ्टर, एक दिन के बाद तुम उसे भूल जाओगे। आई ऑलवेज फैंसी, मुझे हमेशा ये लाइन अच्छी लगती है। अ लविंग हस्बैंड, एक प्यार करने वाला शौहर, एक काइंड फादर, एक रहमदिल बाप, एंड अ फेथफुल फ्रेंड, और एक वफादार दोस्त। डाउटफुली, बैन कहता है डाउटफुली, डू यू थिंक दैट्स राइट, क्या तुम सोचते हो कि ये ठीक है? आई डोंट थिंक इट मैटर वेदर इट्स राइट और नॉट, मैं ये नहीं सोचता, इस मामले को मतलब मैं नहीं सोचता कि आया कि ये ठीक है या नहीं। मुझे जो नो इट्स मोर फॉर द लुक ऑफ द थिंग, नहीं ये ज़्यादातर दिखावे की बात है। हेनरी, आई सा अ वर्स इन द इवनिंग न्यूज़पेपर यस्टरडे, मैंने यस्टरडे को शाम के अखबार के अंदर एक वर्स देखी है। प्रॉपर पोएट्री इट वाज, वो मुकम्मल एक प्रॉपर मुनासिब शायरी थी। इट रिदम, ये उसकी लय है। ये गैट्स द पेपर एंड रीड्स, वो पेपर हासिल करता है और पढ़ता है। डिस्पाइज्ड एंड फॉरगेटन बाय सम यू मे बी, बट द स्पॉट दैट कंटेन्स यू इज स्केयर टू बी, बाज के लिए तुम हकीर और भूले जा सकते हो, मगर वो जगह जहाँ तुम हो हमारे लिए मुकद्दस है। मिस जॉर्डन, दैट विल नेवर डू, ये ऐसा नहीं करेगा। यू डोंट से स्केयर टू बी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए मुकद्दस है। यू डोंट से स्केयर टू बी, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे लिए मुकद्दस है। एंड इट्स इन द पेपर, ये अखबार के अंदर है या पेपर के अंदर है। यू वुड नॉट से इट इफ़ यू आर स्पीकिंग प्रॉपरली, यू वुड नॉट से इट, तुम ऐसा नहीं कह सकते। इफ़ यू आर स्पीकिंग प्रॉपरली, अगर तुम आम बोलचाल कर रहे हो। बट इट्स डिफरेंट इन पोइट्री, लेकिन ये शायरी के अंदर मुख्तलिफ है। एंड पोइटिक लिसांस यू नो, तुम जानते हो शायराना आज़ादी होती है। जॉर्डन, नो दैट विल नेवर डू, नहीं ये नहीं चलेगा। वी वांट अ वर्स दैट सेज हाउ मच वी लव्ड हिम, हमें एक ऐसी आयत चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि हम उससे कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एंड रेफर्स टू ऑल हिज गुड क्वालिटीज़ एंड सेज व्हाट अ हैवी लॉस वी हैव हैड, एंड रेफर्स टू ऑल हिज गुड क्वालिटीज़, जो उसकी सारी खूबियों को रेफर करे। एंड सेज व्हाट अ हैवी लॉस वी हैव हैड, और ये बात कहे कि उसके जाने से हमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। मिस लेटर, यू वांट होल पोएम, यू वांट अ होल पोएम, तुम्हें एक पूरी नज़म चाहिए। दैट विल कास्ट अ गुड लॉट, तो उस पर तो काफ़ी खर्च आएगा। जी स्टूडेंट, जहाँ पर हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ चाहता है, जिसमें हमने पेज 141 तक अपनी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है। आगे हमारे 4-5 पेज रहते हैं, इंशाल्लाह वो हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बन गई है, 1.5 घंटे तक चली गई है, तो मैं इसको 2.5 घंटे तक लेके जाना नहीं चाहता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो आपने ये मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।